हेलो एवरीवन। तो यार अभी तक आपको इंग्लिश का जो हमने इंट्रो करा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। बेसिक चीज़ है जो आपको इंग्लिश की स्टार्टिंग करवाती हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, हम यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश ग्रामर की बात कर रहे हैं, ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इसके बाद अब हम यहाँ पे आगे प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, हमने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच को बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम एक एक करके चलने वाले हैं। ठीक है, तो उसे बिल्कुल आपको बेसिक से समझना है। ठीक है, फिर आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएंगी। देखो, इंग्लिश ग्रामर को करने का जो तरीका होता है कि आप स्टार्टिंग से ही जो भी चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है, चाहे वो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, उसमें जो भी रूल्स वगैरह आएंगे वो आपको हमेशा आगे तक काम आने वाले हैं, इसलिए इसको अच्छे से समझना। ओके, सबसे पहले देखो हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं। नाउन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम जो लेके चल रहे हैं, हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, नाउन को लेके चल रहे हैं। ठीक है, नाउन क्या होता है हर किसी को पता होगा। ठीक है, आपने ये डेफिनेशन रटी भी होगी, है ना, पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, समझी भी होगी, है ना। सिंपल आपको ध्यान रखना है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन होता है वो क्या होता है, वो एक नेमिंग वर्ड होता है। मतलब कोई भी एक नाम वाला ऐसा वर्ड होता है, ऐसा शब्द वो होता है जिसमें कोई भी एक नाम होगा। अब वो नाम किसी का भी हो सकता है। ठीक है, वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, किसी और का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है, किसी ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है ना, किसी प्लेस का भी हो सकता है। कुछ भी जो मतलब फिजिकल वे में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या जो फिजिकल वे एग्जिस्ट नहीं भी करती है, आगे हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो वो आपका नाउन होता है। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये समझो, कोई भी नाम है उसे हम नाउन कहते हैं। ठीक है, लिखा भी है यहाँ पे, दैट रिफर्स, जो रिफर करता है, जो बताता है, टू ए पर्सन, जो किसी पर्सन को बताता है। ठीक है, पर्सन मतलब जैसे मैं हूँ, आप हो, किसी को भी वो क्या करेगा, रिफर करेगा, बताएगा उसके बारे में। ठीक है, प्लेस प्लेस हो सकता है और वो थिंग हो सकती है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी प्लेस जगह का नाम हो सकता है, और किसी भी थिंग, किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का वो नाम हो सकता है। ठीक है, कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है, कुछ भी जो नाम है, वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई। फिर देखो एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे लिखा है आपका क्या, कि राहुल एक नाम है। ठीक है, सरिता हो गया, काव हो गया, काव तो आपको दिख ही रही होगी। ठीक है, गाय हमारी माता है, सुना भी होगा आपने। ठीक है, गोल्ड हो गया, उत्तराखंड हो गया, इंडिया हो गया। ठीक है, ये एयर हो गया, ट्रुथ हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ठीक है, अभी आप में एक हल्की सी कन्फ्यूजन हो रही होगी किसी को कि सर आपने यहाँ पे गोल्ड लिखा है। चलो गोल्ड तो ठीक है, कोई भी चीज़ है, गोल्ड सोना जो होता है ना। तो सर ये जो यहाँ पे ये एयर है, एयर कैसे नाउन हो गया। ठीक है, तो एयर आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है, वो चीज़ भी हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन वो होती है जिसे हम मतलब महसूस कर सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। जो मतलब फिजिकल वे में तो होती नहीं है, लेकिन हम उसे फील कर सकते हैं, ऐसा आप समझ सकते हो। ठीक है, ये आपका ट्रुथ हो गया। ठीक है, मतलब जो सच्चाई होती है। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पे ऑनेस्टी हो गया। समझ रहे हो ना बात को। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पे क्लियर अच्छे से हो गई। ठीक है, नाउन सबको क्लियर होगा, कोई भी नाम होगा वो आपका क्या होगा, नाउन होगा। नेक्स्ट देखो फिर इसमें आपका, अब हमने यहाँ पे नाउन के कुछ टाइप देखने, काइंड्स ऑफ नाउन देखने। यहाँ से आपको क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी आइडिया होना चाहिए कि कौन क्या है, क्योंकि हम बिल्कुल जीरो से कर रहे हैं, हर एक चीज़ हम लेके चल रहे हैं, तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है आपको प्रॉपर नाउन। ठीक है, मेनली आपके 5 टाइप होते हैं नाउन के। प्रॉपर नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ठीक है, इनके नाम से ही आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, जो भी बता रहा हूँ वो चीज़ में नोट करते जाओ। ओके, तो सबसे पहले देखो इसमें फर्स्ट है, इसमें आपका क्या, प्रॉपर नाउन। पहले क्या है इसमें, प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन की मीनिंग क्या होती है, देखो नाम में लिखा है जो प्रॉपर है, जो बिल्कुल फिट है, बिल्कुल प्रॉपर है। ठीक है, उसकी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर नाउन क्या होगा, नेम ऑफ क्रीचर। क्रीचर कहीं पे लिखा हो, क्रीचर मतलब प्राणी होता है। ठीक है, कोई भी पर्सन लिखा हो कहीं पे क्रीचर्स लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जब भी हम क्रीचर लिख रहे हैं तो उसमें हर एक चीज़ आ रही है, हम भी आ रहे हैं, एनिमल्स भी आ रहे हैं, हर एक चीज़ में आ रहे हैं, मतलब जिसमें जीवन है, जिसमें लाइफ है, जिसे हम प्राणी कहते हैं। ओके, तो वो हो गया आपका नेम ऑफ क्रीचर। प्लेस किसी भी जगह का नाम, थिंग किसी भी वस्तु का नाम। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये ठीक वही चीज़ है जो अभी हमने जस्ट इससे पहले पढ़ी थी। ठीक है, प्रॉपर जो नाउन की आपकी क्या थी, डेफिनेशन थी, वही चीज़ यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं आता है, अभी बताऊंगा आगे। ओके, तो इसमें देखो एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा क्या, इसके आप कुछ भी एग्जाम्पल जो हमने इससे पहले लिखे थे। ठीक है, कुछ भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे आप लोग यहाँ पे रवि लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे राधिका लिख सकते हो, ये क्या हो गए, ये इनके नाम हो गए। ठीक है, ये किसी भी पर्सन के नाम हो गए। ठीक है, फिर आपका कोई भी जगह का नाम लिख सकते हो, किसी भी वस्तु का नाम लिख सकते हो, पेन पेंसिल वगैरह। ठीक है, आपके जो मतलब किसी भी पेन का नाम है कि भाई ये वाली पेन है, ये मैक्स राइटर पेन है, ये रोरेटो पेन है, फ्लोरेटो वगैरह क्या क्या वो होती है ना। ठीक है, जैसे आपने किसी का भी नाम लिखा, आपने किसी जगह का नाम लिखा, इंडिया आपने लिख लिया, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि शेक्सपियर वॉज अ पोइट, जो शेक्सपियर था वो एक क्या था, वो पोइट
था। तो यहाँ पे जो शेक्सपियर हो गया, ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पे प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी का नाम है, ठीक है, ये आपका किसी का नाम है। फिर है देहरादून इज द कैपिटल ऑफ यूके। अब ये यूके क्या है, यूके यूनाइटेड किंगडम नहीं है, उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड की कैपिटल का है देहरादून है, ठीक है। तो यहाँ पे जो देहरादून है ये क्या हो गया आपका, जो देहरादून ये क्या हो गया आपका यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ पे यूके भी आपका प्रॉपर नाउन है, ठीक है, वो भी किसी जगह का नाम, ठीक है। फिर देखो द भगवद गीता इज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ये एक रिलीजियस बुक होती है जो भी वहाँ पे लिखा हुआ संकलन वगैरह लिखा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा द भगवद गीता, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी जो यहाँ पे भगवद गीता लिखा है ये क्या है आपका, ये एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी थिंग को डिनोट कर रहा है, किसी बुक को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चीज़ आपको क्लियर होगी। प्रॉपर क्या होगा, प्रॉपर नाम में लिखा है, प्रॉपर नाम होना चाहिए, वो समझ रहे हो, प्रॉपर नाम होना चाहिए वो, जैसे मेरा नाम, आपका नाम वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे आपकी अभी कन्फ्यूजन आ रही होगी किसी को, लेकिन थोड़ा वेट करो, इसके बाद हम जो यहाँ पे टाइप करने वाले हैं सेकंड वाला जो हम काइंड देखने वाले हैं, ठीक है, उससे आपको चीज़ें क्लियर होंगी, सेकंड और थर्ड वाले को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। थोड़ा सब्र रखना, ओके। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता दें। फिर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, कॉमन नाउन की, ठीक है। सेकंड है यहाँ पे क्या, कॉमन नाउन। अब जो कॉमन नाउन होता है उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, उसको देखो, इसमें लिखा है डिनोट द क्लास, यहाँ पे अंडरलाइन भी से करा है क्लास। क्लास यहाँ पे मतलब किसी जाति से रिलेटेड है, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि यार आपके पास ना एक पेंसिल है, ठीक है, आपके पास एक पेंसिल है। अब आपको दिख रहा होगा कि सर जो वहाँ पे जो पेंसिल है, पेंसिल ना अलग अलग कंपनीज की होती हैं, जैसे जो एक नटराज होती है और भी कई सारे अप्सरा वगैरह जो भी आप लोग ने देखी होंगी, ठीक है। तो वो उन पेंसिल के नाम हैं, ठीक है। अब वो प्रॉपर है क्या, वो पेंसिल है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि नटराज है, तो नटराज क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोला कि ये नटराज पेंसिल है, नटराज क्या है, एक पेंसिल है, ठीक है। तो नटराज की जो मेन जो क्लास है वो क्या है कि वो एक पेंसिल है, ठीक है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे लिखा भी है कि वो क्लास को डिनोट करेगा ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की हो सकती है, प्लेस और थिंग, समझ रहे हो। यहाँ पे क्लास उसकी जाति बताएगा वो कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, ये समझिए। वो वाली कैटेगरी नहीं है जो यहाँ चलती है जनरल ओबीसी वगैरह, ऐसा नहीं है। ये मतलब प्रॉपर एक ये समझ दो कि वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये समझ दो। अभी आगे देखो, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है आपका माउंटेन। अब आपको पता है कि भाई माउंटेन तो कई होते हैं, जैसे एवरेस्ट हो गया, ठीक है, हिमालय हो गया, ठीक है, जो आपके एंडीज वगैरह, रॉकीज वगैरह अगर आपने जीके में पढ़े होंगे तो, ठीक है। तो माउंटेन तो हर कोई माउंटेन है, हर कोई माउंटेन है। अब आपका हिमालय भी माउंटेन है ना, आपका एवरेस्ट भी माउंटेन है, ये सारा भले वो माउंटेन माउंटेन रेंज अलग अलग है, ये मत बोलना कि आप माउंटेन माउंटेन रेंज को एक ही चीज़ बता रहे हो, वो जियोग्राफी का पार्ट है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप एवरेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है, आप मान लो हिमालय की बात कर रहे हो, आप कंचनजंगा की बात कर रहे हो, ठीक है, आप किसी भी चीज़ की बात कर रहे हो, केटू वगैरह, गॉडविन ऑस्टिन, जो भी आपको पता है आप उनकी बात कर रहे हो, तो वो है क्या, वो एक माउंटेन है। तो हमने यहाँ पे उनकी क्या कर दिया, उनकी क्लास, उनकी जाति को बता दिया कि ये जो एवरेस्ट माउंटेन है ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो वो किससे कर, वो एक माउंटेन है, तो उसकी क्लास हमने बता दी कि भाई वो एक क्या है, माउंटेन है। क्लियर हो गया बात। फिर देखो यहाँ पर रिवर। अब रिवर तो आपकी कई सारी हैं, गंगा रिवर है, यमुना रिवर है, सतलज रिवर है, ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, अमेजन वगैरह, कई सारे नील वगैरह जो भी आपको याद हैं, ठीक है। अब वो हैं, उनके वो नाम है अलग अलग, लेकिन है तो वो क्या, एट द एंड वो है क्या, ओवरऑल वो है क्या, मेन वो है क्या, रिवर है। तो रिवर यहाँ पे क्या हो गया, क्लास हो गया। ऐसे आप देख लो मोबाइल, मोबाइल आपको पता है आपके पास हर किसी के पास हो सकता है अलग अलग मोबाइल्स होंगे, ठीक है, किसी के पास सैमसंग का होगा, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास एप्पल वगैरह जो भी आपके ये होते हैं, ठीक है, किसी के पास अलग अलग वीवो वगैरह वगैरह जो भी होंगे, तो वो अलग अलग ब्रांड है, लेकिन वो हैं क्या, वो तो मोबाइल है ना, तो उनकी क्लास को हमने बता दिया कि भाई वो मोबाइल है, ठीक है। क्लियर हो गया बात। फिर देखो मैन, जो आदमी है, अब मैं हूँ, आप हो, कोई और है, ठीक है, हम ओवरऑल है क्या, हम क्या है, हम आदमी है, मैन है, ठीक है, ये समझ सकते हो। अब नाम अलग है, मेरा नाम संतोष है, आपका नाम राहुल है, किसी का नाम रवि होगा, किसी का नाम कवि होगा, जो भी आप लोगों के नाम होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो एट द एंड है क्या, वो मैन है, ठीक है। ऐसे ही वहाँ पे आप लोग वोमैन भी हो सकता है, ठीक है, जो भी आपको पेन हो सकता है, पेंसिल हो सकता है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्लास हो जाएगी कि जो क्या कर रहा है, जो किसी पर्सन की क्या कर रहा है, किसी पर्सन की क्लास को डिनोट कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे, आपका कॉमन नाउन में वो आ जाएगा, ठीक है, मतलब जो कॉमन है। आप ये भी समझ सकते हो कि आपके पास मैंने दो पेंसिल दे दी, अलग अलग पेंसिल दे दी, एक नटराज की दे दी, एक अप्सरा की दे दी, आप उनमें कॉमन देखो, भाई कॉमन है क्या, कि सारी पेंसिल है। मैंने आपको दो पेन दे दी, एक आपको ब्लू पेन दे दी, एक आपको रेड पेन दे दी, बोलोगे कि ये दोनों हैं क्या, पेन है, तो वो उनकी क्लास होगी। मैंने आपके सामने दो माउंटेन रख दिए, एक आपका एवरेस्ट रख दिया, एक आपका कोई भी कंचनजंगा रख दिया, तो वो दोनों हैं क्या, माउंटेन है। आप बोलोगे सर वो माउंटेन,
ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएगी, क्लास हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल भी आपके सामने स्टेटमेंट लिखी है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मैन एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैन है, मैन क्या है, प्रॉपर नाउन है। अगर मैं यहाँ पे मैन की जगह राहुल लिख देता, ठीक है, राहुल लिख देता, तो वो क्या हो जाता, वो वहाँ पे प्रॉपर नाउन हो जाता। ओके, फिर यहाँ पे देखो आपको नेक्स्ट है आपका काउस गिव अस मिल्क। ठीक है, कि काउ हमें क्या देती हैं, जो गाय होती है वो हमें क्या देती हैं, दूध देती हैं। ठीक है, वो हमें दूध देती हैं। ठीक है, तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो गया। ठीक है, क्योंकि काउ तो अलग अलग होंगी ना, अब उसकी मतलब जो गाय होती हैं, अगर हम ओवरऑल देखें सबकी सब गाय हैं, लेकिन उसमें फिर आप उनकी अंदर क्लास के अंदर देखोगे, उनकी जाति के अंदर देखोगे, अलग अलग आपको मिलेंगे। ठीक है, मतलब कोई उनकी जो मतलब कैटेगरी होती है ना, कोई बहुत ज़्यादा दूध देती है, कोई कम देती है ना, अलग अलग आपने उनकी स्पीसीज देखी होंगी, है ना। ठीक है, तो वो चीज़ होगी आपकी। फिर देखो हिज बुक्स आर लाइंग ऑन द टेबल, उसकी जो किताबें वो टेबल पे रखी गई हैं, पड़ी हुई हैं, जो भी आपको कहना है। तो यहाँ पे जो बुक है, बुक क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि बुक तो कई सारी मैथमेटिक्स की आपकी, ठीक है, इंग्लिश की है, जीके की है, साइंस की है, ये अलग अलग बुक हैं, लेकिन ओवरऑल एट द एंड वो है क्या। ठीक है, अगर आप उनको मतलब लास्ट में उन सबको इकट्ठा करके बोलोगे कि ये हैं क्या, आप बोलोगे बुक है, तो उनकी आपने जाति बता दी, उनकी आपने क्लास बता दी। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई। यस सर। नेक्स्ट देखो, फिर इसमें थर्ड टाइप आपका आएगा यहाँ पे क्या, कलेक्टिव नाउन। अब इसे बिल्कुल आपको वर्ड से समझना है, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वर्ड को कलेक्ट कर रहे हैं, उसे हम इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो जब भी ऐसी कंडीशन होगी, आप उसे कलेक्टिव नाउन कहोगे। यहाँ पे दोनों में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन, तो दोनों का कंफ्यूजन अभी दूर कर लो। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा है डिनोट द ग्रुप। ठीक है, ये किसी ग्रुप को बताए, किसी समूह को बताएगा ऑफ ए पर्सन। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्लास थी, मतलब जाति थी कि किस कैटेगरी, किस क्लास से, किस जाति से बिलोंग कर रहा है, कि वो है क्या। समझ रहे हो ना, वहाँ पे हम ये बताना चाह रहे थे कॉमन नाउन में कि वो है क्या। अगर मैंने आपके सामने पेन रखा था, तो हम देखें ये है क्या। ठीक है, कोई भी मतलब आपके सामने जैसे ब्लू पेन रख दी, मैक्स राइटर की पेन रख दी, रोडेटो, जो भी कंपनीज होती हैं, हम बोलेंगे ये है क्या, आप बोलते कि सर ये पेन है। ठीक है, अब यहाँ पे हम उनका क्या कर, हम उनके यहाँ पे ग्रुपिंग कर रहे हैं, हम उनके यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रुपिंग कर रहे हैं। मैंने एक ही टाइप की आपको पेन दे दी, लिसन मी केयरफुली, मैंने एक ही टाइप की आपको पेन दे दी। अब आप उसे किसी ग्रुप में रखोगे, जैसे मैं आपको सारी की सारी मैक्स राइटर की रेड पेन दे दी, आप बोलोगे हाँ भाई ये मैक्स राइटर है। क्लियर है, तो वो आपका वहां पे क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है। ओके, ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब वो पर्सन का भी हो सकता है, प्लेस का भी हो सकता है, और थिंग का भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपके सामने जैसे यहाँ पे रखा कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। तो जो यहाँ पे क्लास हो गया, क्लास किससे बनती है, क्लास क्या होता है, आप बोलोगे सर क्लास स्टूडेंट का ग्रुप होता है। कहीं पे 4-5 स्टूडेंट या 400-500 स्टूडेंट या 40-50 स्टूडेंट मिल करके बैठ गए, हमने उसे क्लास बोल दिया। ठीक है, कि ये भाई ये 5th क्लास है, 6th क्लास है, ऐसा कहते हो ना कि ये 8th क्लास है। तो वहाँ पे जो ग्रुप बन रहा है, स्टूडेंट का जो ग्रुप बन रहा है, उसे हमने क्या कह दिया, क्लास कह दिया। ठीक है, फिर लिखा है पार्लियामेंट इज कंसिडरिंग द बिल। ठीक है, कि जो पार्लियामेंट होती है वो बिल को कंसिडर करती है, उस पर विचार विमर्श करती है। पार्लियामेंट जो कि आपकी संसद होती है ना, जहाँ आपके एमएलएज वगैरह, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ठीक है, वो सारे आपको वहाँ बैठते हैं। जो आपने सुना होगा लोकसभा, राज्यसभा, है ना, अपर हाउस, लोअर हाउस जो होता है पार्लियामेंट का। ठीक है, वहाँ हम वो भी पढ़ेंगे हम लोग जीके में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पे जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट को हम क्या कह रहे हैं, एक कलेक्टिव नाउन कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कलेक्टिव नाउन, क्योंकि सर पार्लियामेंट वो कलेक्ट कर रहा है, वो इकट्ठा कर रहा है। किसको इकट्ठा कर रहा है, जो वहाँ पे एमपीज होते हैं, एमएलएज वगैरह, जो भी एमपीज जो होते हैं, एमपी होते हैं वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में होते हैं, तो एमपीज जो वहाँ पे आपके होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो मेंबर को इकट्ठा करके हम उसे क्या कह रहे हैं, पार्लियामेंट कह रहे हैं। क्लियर हो गया अब आपको कॉमन नाउन जो था और कलेक्टिव नाउन जो था, दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूज मत होना, प्यार से समझते रहो। ठीक है, बाकी आप अपने माइंड में सोचते रहो कि क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। बस जब भी आपके सामने ये कलेक्टिव नाउन आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा सोचना कि हम वहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं, उसे इकट्ठा कर रहे हैं, उसे एक ग्रुप में रख रहे हैं, उसका हम समूह बना रहे हैं। जबकि इससे पहले अगर आप यहाँ देखोगे, जो आपका कॉमन नाउन था, तो वहाँ पे हम उसकी क्लास को बता रहे हैं कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो गया, होप क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नोट वोट प्रॉपर करते जाओ। अब यहाँ पे मैंने कुछ कलेक्टिव नाउन लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये लिखा है आपको अ पेयर ऑफ शूज़। ठीक है, जो आपके शूज़ होते हैं, ठीक है, वो पेयर में होते हैं हमेशा। तो वहाँ पे हमने वो क्या कहते हैं, वो कलेक्टिव नाउन है। आपने सिर्फ एक शूज़ को रख दिया, इसका नाम दे दिया, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका एक प्रॉपर नाउन होगा कि भाई शूज़ का नाम था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे जो ये पेयर है, ये ब्लैक में भी आपको दिख रहा होगा, मतलब थोड़ी उसे बोल्ड कर रखा है,
तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप इन सबको देख सकते हो। कैटलॉग ऑफ प्राइस है, ठीक है, प्राइस का जो इंडेक्स वगैरह बना रहता है उसे हम कैटलॉग वगैरह कहते हैं। इन सबको आप देख लेना। क्लास ऑफ स्टूडेंट देखो, क्लास हो गया, स्वर्ण हो गया, कोर्स हो गया। देखो ये लिखा है जैसे कोर्स ऑफ स्टडी, आपने स्टडी जो हम करते हैं उसका हमने कोर्स बनाया हुआ रहता है। ठीक है, तो कोर्स वहाँ पे क्या होगा, उससे हम मतलब स्टडी जो मटेरियल है उससे हमने कलेक्ट कर दिया है, एक ग्रुप में रख दिया है, जिसे हमने कोर्स कह दिया। ठीक है, आर्मी ऑफ आंट्स, ठीक है, जो चींटी होती है वो जब चलती रहती है तो बहुत सारी चींटी मिलकर के ग्रुप बना रही है, उसे हमने क्या कह दिया, कलेक्टिव नाउन कह दिया। क्लियर है भाई, क्लियर है भाई, क्लियर है भाई। ठीक है, देखो ये तो आपने कॉमन सुना होगा, ए जूरी ऑफ जजेस। ठीक है, जो मतलब जजेस होते हैं, जो वहाँ पे न्यायाधीश होते हैं, जो बताते हैं कि मतलब किसी डिसीजन जो लेते हैं वहाँ पे, कहीं पे आपने ये देखा होगा कि कुछ जैसे कंपटीशन टाइप का होता है, तो वहाँ पे बैठ कि भाई ये जूरी यहाँ पे बैठी है, ये आपका देखेंगे कि भाई कैसा कैसा कौन क्या परफॉर्म कर रहा है, फिर वो उसकी मार्किंग करेंगे। तो वहाँ पे जो जजेस होते हैं वो बैठे होते हैं, तीन तीन चार हो सकते हैं, चार पाँच हो सकते हैं, छः सात हो सकते हैं, जितने भी होंगे। तो उनका जो ग्रुप बन रहा है वहाँ पे, उसे हम कंबाइनली क्या कह रहे हैं, जूरी कह देते हैं। ठीक है, जैसे ये लिखा है आपका गैंग ऑफ प्रिजनर्स। ठीक है, जो कैदी है उनका गैंग बना रहता है। ठीक है, उनको हमने गैंग कह दिया, मतलब वो कुछ ज़्यादा मिल करके आपस में इकट्ठा कलेक्ट हमने उनको कर रखा है। ठीक है, तो ये सारा आप लोग यहाँ पे देख लेना। ठीक है, जो भी दिक्कत होगी तो वो आप लोग बता देना। ठीक है, जैसे ये हो गया आपका जो कॉमन है, अ टीम ऑफ प्लेयर। ठीक है, जो कॉमन है आपका क्या है, कॉमन अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर मिलकर के एक टीम बनाते हैं। कोई भी आपकी क्रिकेट की टीम हो, फुटबॉल की टीम हो, क्रिकेट की टीम आपको पता है 11 प्लेयर्स होते हैं, तो वो 11 मिलकर के एक टीम क्रिएट कर रहे हैं उन्होंने, क्योंकि उनको हमने कलेक्ट कर दिया, इकट्ठा कर दिया, तो आपकी क्या हो जाएगी, टीम बन गई। ठीक है, ये प्रॉपर हमने नाम दे रखे हैं इनको कलेक्ट करके। ठीक है, होप यार आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है सर, बढ़िया है, मज़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ होगा आपका, सेकंड लास्ट है आपका यहाँ पे क्या, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब मटेरियल ये तो सिंपल है, आपको चीज पता चल रही है। मटेरियल मतलब कोई भी चीज होगी आपके पास। ठीक है, कोई भी चीज, प्रॉपर हम यहाँ पे चीज की बात कर रहे हैं, ना किसी क्रीचर की बात करेंगे, ना किसी थिंग की बात करेंगे, सॉरी, ना किसी प्रेचर, ना किसी क्रीचर की बात करेंगे, ना किसी प्लेस की बात करेंगे, प्रॉपर हम यहाँ पे थिंग की बात करेंगे। कोई भी चीज होगी, ठीक है, लिखा भी है। ये किसको डिनोट करेगा, डिनोट द नेम ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, कोई भी चीज होगी, और सब्सटेंसेस, कोई भी जो पदार्थ, हम इसकी प्रॉपर मीनिंग जो होती है सब्सटेंस की, उसे हम पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज जो आपको दिख रही है। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे इसका देख लो, यहाँ पे आपको लिखा है इसका गोल्ड। ठीक है, एग्जाम्पल आपके, सॉरी, एग्जाम्पल आपका लिखा है इसमें क्या, गोल्ड लिखा है। ठीक है, गोल्ड एक चीज है, सोना। ठीक है, आपका स्टोन हो गया, आपका सिल्वर हो गया, आपका कॉपर हो गया, आपका वुड हो गया, लकड़ी वगैरह। जो कॉपर होती है वो मेटल होती है, सिल्वर भी मेटल है। ठीक है, गोल्ड भी मेटल है, कॉपर आपने देखा जो वायर वगैरह बनी होती है, सिल्वर के भी बर्तन वगैरह देखे होंगे आपने ना, कई सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके जो भी आपको पदार्थ दिख रहा है, जो भी आपको मटीरियल दिख रहा है, जो भी आपको चीज़ें दिख रही है, वो सारी की सारी आपकी क्या होती है, मटेरियल होता है, जो भी आपको मटेरियल फॉर्म में दिख रहा है। ओके, फिर देखो यहाँ पे लिखा है कि सिल्वर इज चीपर देन गोल्ड, कि जो सिल्वर है वो गोल्ड से सस्ता है। ठीक है, तो गोल्ड और सिल्वर वहां पे क्या हो जाएगा, आपका मटेरियल हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है एक्स इज मेड ऑफ आयरन। एक्स क्या होती है, एक्स क्या होती है, एक्स वो होती है, क्या होती है, जो कुल्हाड़ी होती है। ठीक है, तो वो किससे बनी होती है, वो आयरन से बनी होती है ना, वो आपके आयरन से बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स है और आयरन को भी हम यहाँ पे मटेरियल ही है, तो उसे भी हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपके क्या है, मटेरियल। प्रॉपर हमने यहाँ पे एक्स को अंडरलाइन करा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे नाउन की बात कर रहे हैं, तो नाउन आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिल्वर और एक्स आपके यहाँ पे नाउन हो गया। क्लियर है बात, मटेरियल का तो बिल्कुल फंडा क्लियर है, कुछ भी स्टोन विस्टोन आपने रख दिया, ठीक है, तो वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, मटेरियल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। फिर लास्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसकी, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, हम किसके यहाँ पे बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे हैं। पहली बात, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हिंदी इसकी मीनिंग होती है, जो अर्थ होता है, वो होता है निराकार। मतलब निराकार, निर्धन आकार, जिसका कोई आकार नहीं है। समझ रहे हो बात को, जिसका कोई आकार नहीं है, हम उसे सिर्फ अपने माइंड में एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ भाई ऐसा होगा। ठीक है, लिखा है यहाँ पे, ये उसे डिनोट करेगा, डिनोट द थिंग दे डज नॉट एग्जिस्ट, जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, जो मौजूद नहीं है। ठीक है, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, लिखा भी है, फिर मैंने आपको यहाँ पे, वी कैन ओनली फील इट, हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं ब्रेन से। ठीक है, वी कैन ओनली फील इट बाई ब्रेन। मैंने आपको बोला आप सिर्फ उसे महसूस कर सकते हो माइंड से कि हाँ भाई ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा समझो, इमेजिन कर सकते हो। इमेजिन थोड़ी अलग चीज़ है, जिसे हम कल्पना कहते हैं, महसूस, महसूस प्रॉपर होगा बोलना। ठीक है, फिर लिखा है वी कांट। ठीक है, हम इसे ना तो देख सकते हैं, ठीक है, वी कांट सी, हम ना तो इसे देख सकते हैं,
टच, ना हम इसे छू सकते हैं, ना हम इसे सुन सकते हैं, ना हम इसे स्मेल कर सकते हैं और ना हम इसे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ इसे अपने ब्रेन में, अपने माइंड में क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ओके, यस सर। एग्जाम्पल देखो लेकर आपको यहाँ पे लव। ठीक है, अब कोई आपसे कहता है कि भाई लव की अगर कोई बात करता है ना, लव की अगर कोई बात करता है तो क्या उसकी आपको कुछ एग्जिस्टेंस नज़र आ रही है ना, आपको कैसे पता चला कि हाँ भाई ये करता है कि नहीं करता है? जस्ट वो आपका माइंड की एक, कह सकते हैं कि एक फीलिंग है कि हाँ भाई है। ठीक है, जैसे आप ऑनेस्टी की बात करो, जो ईमानदारी होती है, ठीक है, अब ईमानदारी किसी ने देखी है, ठीक है, नहीं देखी है, ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, उसे बस आप फील करते हो हाँ भाई ये ईमानदार है, ये ईमानदार नहीं है, ये बेईमान वगैरह जो भी है, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। सिंपल है, जिसे आप देख नहीं सकते हो, छू नहीं सकते हो, सुन नहीं सकते हो, ठीक है, टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप उसे फील कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसा है। ठीक है, जैसे ब्यूटी होगी, जो सुंदरता होती है वो किसी ने देखी है, वो अलग मैटर है कि किसी को देखा अपने आप को दिखने में सुंदर, वो अलग चीज़ है ना, लेकिन क्या आपने रियलिटी में देखा है कि क्या होते हैं, उसे आप फील करते हो हाँ भाई वो बढ़िया है। ठीक है, अब आपकी डेफिनेशन ब्यूटी की आजकल के मतलब मॉडर्न उसमें थोड़ी चेंज है, तो वो अलग मैटर है। ठीक है, फिर जो हेटरेड होता है, ठीक है, हेटर हेटर जो मतलब जो हेट होती है, हेट भी आपको, या मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल ऐसा, मैंने बोला है कि नहीं यार मैं आपसे नफरत कर रहा हूँ, आपको लग रहा है कि कर रहा है, नहीं लग रहा है, बस आप लोग फीलिंग आपने समझ ली, मेरी फीलिंग समझ ली कि मैं आपसे हेट कर रहा हूँ, आपको लग गया माइंड में, पता चला यहाँ पे हेट कर रहा है, भाई कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, फिर आपका जॉय होगा, जो मज़ा आता है। ठीक है, मैंने बोला कि यार मुझे मज़ा आ रहा है, ठीक है, कैसे पता चल रहा है आपको मज़ा आ रहा है, बस वो फीलिंग है। ओके, ठीक है, सब चीज़ क्लियर होगी, जो ट्रुथ हो गया, जो सच होता है। ठीक है, फ्रेग्रेंस जो होती है, मतलब जो स्मेल होती है, आपको किसी खाने की जो सुगंध होती है उसे फ्रेग्रेंस हम कहते हैं। ठीक है, तो आप उसे फील करते हो। ओके, अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर हम उसे सूंघ सकते हैं। ठीक है, वो स्मेल होती है जिसे आप सूंघ रहे हो ना, वो स्मेल है कि हम उसे स्मेल कर रहे हैं। ठीक है, जो एक्चुअल जो उसकी खुशबू है, ठीक है, उसे हम फील कर रहे हैं। ओके, फिर देखो ये आपका जजमेंट। जजमेंट मतलब क्या होता है, थोड़ी मतलब किसी चीज़ के बारे में अपना व्यू देना, अपना जजमेंट देखना, हाँ भाई कि ये सही, इसने जजमेंट, समझ रहे ना जजमेंट, है ना, कि भाई आप कहीं पे जैसे कोई चीज़ खेल रहे थे, ठीक है, कोई चीज़ मान लो आप कहीं पे ऐसे खड़े हो रखो, किसी ने आपकी तरफ पत्थर फेंक दिया, आप खड़े खड़े आपने हल्के से अपनी गर्दन ऐसे कर दी, पत्थर यहाँ से निकल गया, हम यार इसका जजमेंट अच्छा है, इसे पता था कहाँ से निकलने वाला पत्थर। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वो भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, जैसे आपका ऑनर हो गया, ठीक है, ऑनर जो आपका सम्मान होता है। ठीक है, देखा किसी ने, यानी जैसा आपका इन्फॉर्मेशन वगैरह आप समझ सकते हो, या आपका नॉलेज ही समझ सकते हो। ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप इन्हें कह सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। आ, अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अभी तक हमने जो चीज़ कर ली, 5 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया आपके नाउन के पार्ट। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक आपको नाउन के जो भी पार्ट हैं वो अच्छे से समझ आ गए होंगे, यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मज़ा आपको आ रहा होगा, हर एक चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद देखो फिर अभी हमने, अब जो भी नाउन होंगे, लिसन में केयरफुली, जो भी नाउन होंगे उसे हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। जितने भी आपके नाउन है, कोई भी आपको जो भी पता चल रहा है उसको हम 2 टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है आपका काउंटेबल नाउन, एक होता है आपका अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, एक होगा आपका क्या, काउंटेबल नाउन, एक होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। पहले हम बात करते हैं आपके किसकी, काउंटेबल नाउन की। तो ध्यान से सुनना, काउंटेबल मतलब होता है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, चाहो तो लिख लो काउंटेबल नाउन, जिसकी हम गिनती कर सकते हैं। और अनकाउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको कन्फ्यूजन होती है, वो कन्फ्यूजन भी आपकी दूर हो जाएगी। सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, इसमें लिखा है कैन बी काउंट। ठीक है, काउंटेबल नाउन वो नाउन है जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, फिर लिखा है आपको यहाँ पे, अब जो काउंटेबल नाउन होगा उसमें या तो आपका पर्सन होगा या तो आपका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, या तो कोई पर्सन होगा या तो आपका कोई ऑब्जेक्ट होगा। समझ आई बात? अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो देखो, हमने बोला डॉक्टर बोला, ठीक है, क्या बोला हमने, क्या बोला हमने, क्या बोला, डॉक्टर बोला, क्या बोला, टीचर बोला, क्या बोला, गर्ल बोला, क्या बोला, नर्स बोला। तो ये आपके पर्सन है, डॉक्टर, टीचर, गर्ल, नर्स। तो हम इनको काउंट कर सकते हैं ना कि भाई वहाँ पे 5 डॉक्टर हैं, वहाँ पे 4 टीचर हैं, वहाँ पे 3 गर्ल्स हैं, वहाँ पे 2 नर्स हैं। तो इस तरीके से हम इसको काउंट कर पा रहे हैं कि वहाँ पे 1 2 3 4। सिंपल ये समझो, जिस नाउन को आप, जिस नाम को आप, जिस चीज़ को आप 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप जिसे काउंट कर सकते हो, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका कलेक्टिव काउंटेबल नाउन होता है। ओके,
ऑब्जेक्ट की बात करो, बुक आपकी ऑब्जेक्ट है, पेन हो गया, हॉर्स हो गया, ठीक है, स्टार्स हो गए, रुपीज़ हो गया, मिनट्स हो गए, सेकंड्स हो गए, चेयर हो गए, इनको आप सब क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका एक कन्फ्यूज़न आएगा कि सर आपने बोला स्टार, स्टार को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम जो काउंटेबल नाउन की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना देख पा रहे हैं कि जिसको हम 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट कर सकते हैं। आप स्टार देखो, पर आप काउंट तो करते हो ना कि वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे स्टार हैं, ऐसे करते हो ना। वो अलग बात है कि स्टार आपके इनफाइनाइट हैं, उन्हें हम मतलब कंप्लीट काउंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतनी हम पे मतलब पूरी काउंटिंग ही हम इतना नहीं कर सकते हैं कि हम उस पूरे को काउंट कर सकें, क्योंकि वो इनफाइनाइट है, वो अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, तो हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम 1 2 3 4 में ऐसे तो कह सकते हैं। ये तो आप कह सकते हो कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ऐसा आप कह सकते हो, इसलिए स्टार भी आपका काउंटेबल होता है। मैं ये बोल रहा हूँ, सिर्फ आपको इतना समझना है, हम जिसको 1 2 3 4 1 2 3 4 5 इसके फॉर्म में जिसको हम काउंट कर सकते हैं, उसे आप क्या कहोगे, काउंटेबल नाउन कहोगे। ठीक है, रुपीज़ देखो भैया, आप रुपीज़ को काउंट तो कर सकते हो ना, ठीक है, 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 100 रुपये 5 रुपये, तो वो आपका काउंटेबल हो गया। ठीक है, फिर आपका मिनट हो गया, 1 मिनट 2 मिनट, सेकंड हो गया 1 सेकंड 2 सेकंड, चेयर हो गया 1 चेयर 2 चेयर। बस जब भी आपको काउंटेबल देखना होगा, उसके आगे 1 2 3 4 लगा लो, अगर हो रहा है सही सही चल रहा है तो आप कहोगे हाँ भाई ये काउंटेबल है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद अनकाउंटेबल देखो, फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। अनकाउंटेबल नाउन क्या कह रहा है आपसे कि कांट बी काउंट, हम इसको काउंट नहीं कर सकते हैं। अब काउंट नहीं कर सकते तो यहाँ पे या तो आपका मटेरियल होगा, या यहाँ पे या तो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इससे पहले क्या था काउंटेबल में, या तो कोई पर्सन थे, डॉक्टर वगैरह थे वहाँ पे ठीक है, या तो आपका कोई ऑब्जेक्ट हुआ करता था। अब यहाँ पे या तो आपका कोई मटेरियल होगा, या तो आपका यहाँ पे क्या होगा, कोई एब्स्ट्रैक्ट होगा। अब मटेरियल को देखो, मैंने लिखा है यहाँ पे मिल्क, मिल्क आपका एक मटेरियल है, एक पदार्थ है, मिल्क मटेरियल है, एक पदार्थ है। क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? अब आप बोलोगे हाँ सर हम मिल्क को काउंट कर सकते हैं कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, लेकिन नहीं, हम वो उसकी क्वांटिटी को काउंट कर रहे हैं। हम मैंने अभी आपको बोला ना काउंटेबल में कि जब भी आपके सामने कोई नाम हो, उसके आगे 1 2 3 4 1 2 3 4 लगा लो। अब आप मिल्क के कभी आपने ऐसा सुना है, ऐसा बोला है कि मेरे पे 2 मिल्क है, मेरे पे 3 मिल्क है, मेरे पे 4 मिल्क है? ऐसा नहीं हम कहते हैं। 1 मिल्क 2 मिल्क 3 मिल्क 4 मिल्क, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कोई सेंस नहीं आ रहा। आपने बोला कि भाई मेरे पे 10 मिल्क है, कोई सेंस इस बात का नहीं है। हाँ ये अलग बात है, आपने बोला कि मेरे पे 10 लीटर है, वहाँ पे हम किसको काउंट कर रहे हैं, वहाँ पे हम क्वांटिटी लीटर को काउंट कर रहे हैं। ठीक है, उस मिल्क को नहीं कर रहे हैं, इसलिए आपका अनकाउंटेबल होता है। आई एम श्योर अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जैसा आपका ऑयल हो गया, ऑयल को काउंट कर सकते हैं कि मैंने फिर बोला सीधे नाम के आगे 1 2 3 4 ऐसे लगा लेना। अगर आपको सही कंफर्टेबल लग रहा है, बोलोगे हाँ सर बढ़िया है। ठीक है, कंफर्टेबल लग रहा है तो वो आपका काउंटेबल होगा, नहीं लग रहा है तो अनकाउंटेबल होगा। ओके यस सर। शुगर, शुगर के भी देखा है, 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर 4 शुगर नहीं, अलग मैटर है। 1 किलोग्राम शुगर, ठीक है, वो क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। गोल्ड, मेरे पे 5 गोल्ड है, नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टी, यार मेरे पे ना 2 ऑनेस्टी हैं भाई, नहीं हो रहा है कि ऑनेस्टी जो ईमानदारी है। ठीक है, जो आपके अनकाउंटेबल हैं, इसीलिए हमने बोला इसमें या तो आपके मटेरियल आएंगे जो कि आपके मिल्क ऑयल शुगर गोल्ड इस तरीके से, या तो आपके एब्स्ट्रैक्ट आएंगे। ठीक है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका हम कोई उसे मतलब एग्जिस्ट नहीं करते हैं, उसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, लव हो गया, ठीक है, नॉलेज हो गया, ट्रूथ हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, वर्क हो गया, सीनरी हो गई। ठीक है, वर्क काम, अब ये नहीं बोलो कि भाई मैंने आप 5 काम करे। ठीक है, भले ऐसा आप कह सकते हो, लेकिन वर्क भी आपका अनकाउंटेबल होता है। आप मतलब वहाँ पे जो जो वर्क आपने परफॉर्म कर रहे हैं उसे बता रहे हो। नॉर्मल आप ये नहीं कह रहे हो कि मैंने वर्क को काउंट करा, समझ रहे हो ना, आप उसकी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, मतलब काउंट कर रहे हो, प्रॉपर उसको आप नहीं कर सकते। जैसा आपका सीनरी हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको 2 चीज़ बता रहा हूँ। ठीक है, एक हो गया आपका यहाँ पे क्या, एडवाइस, ADVIC, एडवाइस। ठीक है, था तो बता दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक तो होता है आपका एडवाइस, ये एडवाइस और एडवाइस, एडवाइस मतलब होता है सलाह। ठीक है, कि भाई हमने आपको सलाह दी, सलाह। अब एडवाइस, अगर यहाँ पे एस लिखा हो, आपको जस्ट ऐसे बता रहा हूँ क्या पता आ जाए, एस लिखा है तो ये यहाँ पे वर्ब होती है। ठीक है, अगर कहीं पे ADVIC, अगर आपने एडवाइस सी लिखा है तो ये नाउन है, वो भी अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, और अगर यहाँ पे आपका एस है, ठीक है, ADVIC लिखा है तो वो आपका, उसका मतलब होता है सलाह देना, जो कि एक वर्ब होती है। समझ नहीं आ रहा है, छोड़ देना इसको। ठीक है, आगे आपको खुद ही समझ आएगा जब हम वर्ब वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई, पूरी की पूरी चीज़ आपको यहाँ पे क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इतनी कितनी की चीज़ आपके यहाँ पे क्या हो गई भाई, क्लियर हो गई होगी सबको। यहाँ तक कोई भी आपको प्रॉब्लम, कोई भी आपको समस्या नहीं होगी। ठीक है,
आगे निकल लें, आगे 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 हम यहाँ पे निकल लेते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल फिलहाल बेसिक चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई, ठीक है। फिर देखो हम अब यहाँ पे बात करते हैं, दो चीज़ें मुझे आपको और बतानी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका काउंटेबल नाउन होगा वो प्लूरल हो सकता है। सिंगुलर प्लूरल जिसको नहीं पता, आगे भी हम इसको पढ़ने वाले हैं, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लो। प्लूरल क्या होता है कि जहाँ पे एक से ज़्यादा की बात हो रही होती है, ठीक है। और सिंगुलर क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ एक ही की बात हो रही है। अगर हमने बोला राहुल, राहुल क्या है, सिंगुलर है। अगर हमने बोल दिया कि राहुल एंड राम, तो वहाँ पे प्लूरल होगी, दो हो गया। अगर मैंने बोला पेन, ठीक है, कि मेरे पे एक पेन है, एक पेन आपका सिंगुलर है। मैंने बोला पांच पेन, पांच पेन आपका प्लूरल है। जहाँ पे एक से ज़्यादा होते हैं वो आपके प्लूरल होते हैं। तो हमने बोला काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरल, काउंटेबल नाउन प्लूरल हो सकता है। जैसे आपने बोला कि बुक, कि मेरे पे एक बुक है, ठीक है, आपने इसको बोल दिया बुक्स, ठीक है, बुक्स, ये आपका यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया। बुक मतलब एक एक बुक, बुक्स मतलब बहुत सारी बुक्स। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका काउंटेबल नाउन होगा, काउंटेबल नाउन कैन बी प्लूरल, कि वो आपका प्लूरल हो सकता है, ठीक है। कुछ भी देख लो, जैसे हेयर्स हो गए, स्टार्स हो गए। अच्छा, जो आपका हेयर है, हेयर भी आपका काउंटेबल है। फिर आप बोलोगे सर हेयर को हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं, 1 2 3 4 में तो काउंट कर सकते हैं ना, वो अलग बात है कि पूरे को काउंट नहीं कर सकते हो, बस हमें 1 2 3 4 में चाहिए, ओके। तो आपने देखा ये एस हो गया, यहाँ भी एस हो गया। लेकिन आपका जो अनकाउंटेबल नाउन होगा कैन नॉट बी प्लूरल, वो कभी भी प्लूरल नहीं होगा, वो कभी भी आपका प्लूरल नहीं होगा, उसने कभी भी आपका प्लूरल नहीं होना है, ठीक है। जैसे आपने कहीं पे मिल्क लिखा देखा है कभी किसी ने, मिल्क लिखा देखा है किसी ने, नहीं देखा है, क्योंकि मिल्क भाई हम जब उसे काउंट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो जब हम काउंट कर पाते तभी तो हम इसे एक से ज़्यादा की फॉर्म में बता पाते। अब वो काउंट ही नहीं होगा तो वो हमेशा एक ही रहेगा, ठीक है। ऑयल्स आपने सुना है, सुगर्स नहीं सुना होगा, गोल्ड्स नहीं सुना है, नॉलेजेस नहीं सुना है, ट्रुथ्स नहीं सुना है, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल नहीं होते हैं। तो इतना ध्यान रखना, कभी आपके सामने ऐसा आएगा काउंटेबल अनकाउंटेबल, अब यहीं से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। काउंट अनकाउंटेबल पे आपसे क्या पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का फंडा क्या है। काउंटेबल जिसे आप काउंट करोगे, अनकाउंटेबल जिसे आप काउंट नहीं करोगे। बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है काउंटेबल अनकाउंटेबल का, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा सा अगर मैं आपको ऊपर ले जाऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा ले जाऊँगा, थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, इसको बस देखना, समझ नहीं भी आएगा तो छोड़ देना, आगे ये आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा, ठीक है। फिलहाल के जहां मैं समझा रहा हूँ वहां समझ इस टेबल को। यहाँ पे हमने लिखा है क्या, यहाँ पे हमने लिखा है क्या, एग्जाम्पल्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल से लिखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एग्जाम्पल से लिखा है, ठीक है। ये इधर हमने यहाँ पे काउंटेबल नाउन लिखा है, ये हमने यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन लिखा है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे काउंटेबल नाउन के मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। काउंटेबल नाउन को यहाँ पे ये ऐसा करना, काउंटेबल नाउन को मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। स्टार्स हो गया, रुपीज़ हो गई, सेकंड्स हो गए, बुक हो गई, ये आपके काउंटेबल नाउन है जिसे हम काउंट कर पा रहे हैं। अनकाउंटेबल के टाइम हो गया, मनी हो गया, नॉलेज हो गया। टाइम को आप काउंट कर सकते हो कि भाई 5 टाइम 6 टाइम ऐसा हो गया, वो अलग मैटर है कि टाइम के जो फॉर्मेट है आपके आवर्स हो गए, मिनट्स हो गए, सेकंड्स हो गए, उनको हम काउंट कर पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमेशा नाम में देखना है। अब हम यहाँ पे वर्ब की बात कर रहे हैं। वर्ब क्या होती है, ठीक है, कोई भी जो एक्शन दिखा रहा होता है किसी भी सेंटेंस में कि काम क्या हो रहा है उसे हम वर्ब कहते हैं। अभी टेंशन मत लेना, नहीं भी समझ आएगा, जस्ट सुनते रहो इसको, ठीक है। तो इसको बस इतना देखना, आप लोग इसे नोट कर लेना कि जो आपका वर्ब होगी काउंटेबल नाउन के साथ क्या वर्ब आएगी, कि सिंगुलर वर्ब विद सिंगुलर नाउन, ठीक है, कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल वर्ब विद प्लूरल नाउन, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, ठीक है। सिर्फ अभी इसको नोट करना, इसको अपने ध्यान में रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम अनकाउंटेबल नाउन की बात करेंगे, अगर हम अनकाउंटेबल की नाउन की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। अनकाउंटेबल में सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, ठीक है। अब सिर्फ सिंगुलर क्यों आएगी, क्योंकि सर जब हम अनकाउंटेबल को 1 2 3 4 एक से ज़्यादा में काउंट नहीं कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो प्लूरल वर्ब वहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना सिर्फ जानना है आपको, ओके। अभी एग्जाम्पल दे रहा हूँ आगे। फिर अगर हम इसमें एडजेक्टिव की बात करें, एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन का क्या दिखाता है, उसकी कुछ विशेषताएं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, ओके। तो इसमें इसके साथ काउंटेबल नाउन के साथ मैनी, फ्यू, सेवरल, नंबर ऑफ ये आ सकते हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं। लेकिन ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएंगे। अनकाउंटेबल के साथ आपका या तो लिटिल आएगा, मच आएगा, क्वांटिटी ऑफ आएगा, ठीक है। फिलहाल के थोड़ा सा इनको अपने नोट में रखना, आगे आपको ये ऑटोमेटिकली चीज़ समझ आएगी, इसके लिए परेशान मत होना, ओके। फिर अगर हम आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल तो आपने पढ़ेंगे, ए एंड द वगैरह आपने पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो आगे पढ़ेंगे हमने हर एक चीज़ को, बस इसको नोट रखना कि काउंटेबल के साथ ए एन
द का यूज हो सकता है, इसमें ओनली द कैन बी यूज। पहले तो इसमें आर्टिकल का यूज होगा ही नहीं, ठीक है, अनकाउंटेबल में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अगर होगा भी तो वो THE का होगा, ए और एन का नहीं होगा, ए और एन का नहीं होगा। तो जो थोड़ी हाई लेवल के एग्जाम होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं, ठीक है। कोई भी आपको स्टेटमेंट सेंटेंस दिया रहता है, उसमें बोला जाएगा कि एरर फाइंड करो। थोड़ा एग्जाम्पल हम उसमें देख ही लेते हैं ताकि आपको अच्छे से वो भी चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि फाइंड एरर, एरर आपको इसमें फाइंड करना है, ठीक है। आपको लिखा है ही गेव मी फ्यू मिल्क यस्टरडे, ठीक है, ही गेव मी फ्यू मिल्क यस्टरडे, कि उसने मुझे कल कुछ मिल्क दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है। आपको परेशान नहीं होना है, नहीं भी होगा तो थोड़ी समझने का ट्राई करना, ठीक है। यहाँ पे अभी हमने लिखा कि जो आपका काउंटेबल नाउन है, मैनी फ्यू सेवरल ए नंबर ऑफ, उसके साथ आएगा, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा। और यहाँ पे इन लोगों ने क्या कर दिया, अनकाउंटेबल, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, इसके साथ उन्हें फ्यू लिख दिया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जो फ्यू है वो आपका यहाँ पे एरर है, फ्यू आपका यहाँ पे क्या है, एरर है। तो यहाँ पे फ्यू आपका एरर हो गया, ठीक है। फिर देखो, राहुल एडेड सम सॉल्ट्स इन द फूड, ठीक है, राहुल एडेड सम सॉल्ट्स इन द फूड, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने एक मिस्टेक कर दी कि जो सॉल्ट्स है ये एरर है, क्यों, क्योंकि भाई सॉल्ट आपका अनकाउंटेबल। आपने कभी देखा है कि 5 नमक मेरे को 6 नमक दे दो, मेरे को 7 नमक दे दो, ठीक है। क्वांटिटी की बात अलग है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो सॉल्ट क्योंकि वो आपका अनकाउंटेबल है। अभी हमने यहाँ पे लिखा, अभी हमने यहाँ पे लिखा अनकाउंटेबल नाउन कैन नॉट बी प्लूरल। और इन लोगों ने यहाँ पे, इन लोगों ने क्या, मैंने ही बनाया होगा वो, ठीक है, कि यहाँ पे उन्होंने सॉल्ट्स को क्या कर दिया, सॉल्ट को एस लगा दिया, प्लूरल बना दिया। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, इसने यहाँ पे क्या होना है, सॉल्ट होना है, या यहाँ पे फ्यू नहीं आएगा, ठीक है। सम हो सकता है, अगर हमने यहाँ पे सम, आगे भी मैं ये चीज़ आपको बताऊंगा, अगर हमने यहाँ पे सम लिखा होगा या मस वगैरह लिखा होगा, ठीक है, तो वो चीज़ हम आगे काउंटेबल अनकाउंटेबल अभी हम और देखेंगे जब हम एडजेक्टिव वगैरह की बात कर रहे होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है सारिका गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट अनटोल्ड, ठीक है, कि आगे कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए था, ठीक है, कि सारिका गेव मी इंफॉर्मेशंस अबाउट अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी। लेकिन यहाँ पे देखो ऐसा है, इंफॉर्मेशन नहीं होगा, इंफॉर्मेशन होगा, क्योंकि वो आपका अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सारिका गेव मी एडवाइसेस टू सी द सीनरीज ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, उसने मुझे एडवाइस दी, ठीक है, किस चीज़ की एडवाइस दी, उत्तराखंड की सीनरीज देखने के लिए। जबकि अभी हमने यहाँ पे देखा एडवाइस, अगर सी होगा तो उसके साथ आपका एस नहीं होगा, किधर गया, ये देखो, एडवाइस होगा और एडवाइस होगा, ठीक है। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, और यहाँ पे सीनरी देखो, ये अनकाउंटेबल है, तो इसमें तो इसको प्लूरल बनने का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने इसको भी प्लूरल बना दिया, इसको भी यहाँ पे प्लूरल बना दिया, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा, सीनरी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये एस नहीं आएगा, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे आपका लिखा है, अगर और आपको अनकाउंटेबल नाउन के वो देखने, तो ये देखो मिल्क्स, ऑयल, शुगर, गोड्स, नॉलेज, ट्रुथ, ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पे सारे एरर हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें एस वस नहीं आएगा भाई, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को यार चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी, नाउन का बेसिक नॉलेज आपको मिल रहा होगा धीरे धीरे। बाकी देखो इंग्लिश ना कभी भी ऐसा नहीं है कि एक ही बारी में आपको क्लियर हो जाएगी, आपको कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ी करने होंगे, ठीक है, अच्छे से चीज़ों को आपको समझना होगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसे आपको रियल लाइफ से जितना कनेक्ट करोगे उतने आप कंफर्टेबल होते जाओगे, याद रखना इस बात को, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर को। अब आप अपने चारों ओर देखो, आसपास देखो क्या चीज़ें हैं, ठीक है, उनको देखो कि कौन कौन सा नाम है, आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बाकी कोई भी इश्यू होगा, कोई भी परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग बता सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपकी परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ तक आपने कंप्लीट अच्छे से नोट भी बना लिए होंगे। इसके बाद हम इसमें अभी नाउन के नंबर करेंगे, जैसे सिंगुलर प्लूरल का बेसिक इंट्रो दूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे और क्या होता है उसमें, सिंगुलर प्लूरल हो गया, हाँ बस वो हो जाएगा, अनकाउंटेबल वगैरह तो हमने कर लिया, बस इन चीज़ों को हमने करना है। उसके बाद आपके अच्छे से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे प्रोसीड करते जाएंगे, ठीक है। बस अभी नाउन से क्वेश्चन जो बनेगा वो अनकाउंटेबल और काउंटेबल का ही बनेगा, इंपॉर्टेंट है। अगर टाइप पे पूछ दिए तो वही मैंने आपको करवा दिए, क्योंकि रिस्क हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है, अच्छे से हम लोगों को चीज़ों को करना है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना, मज़े से चीज़ों को करते जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। जो भी कर रहे हो उसको रिवाइज डेली बेसिस पे करते रहो, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए, ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, है ना। और कोई भी परेशानी होती है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग इजीली बता सकते हो, ठीक है, आई एम ऑलवेज अवेलेबल, ठीक है। बाकी फिर अच्छे से खूब मेहनत करो, ठीक है। ओके गाइस।